Hello everyone, chapter 10 of SP, dividend and interest। तो इसमें से हमें क्या करके जाना है बिफोर द एग्जाम्स, एक बार वो देख लेते हैं। आपके लिए सबसे पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस डिविडेंड चैप्टर से रहेगा, तो ये डिविडेंड एंड इंटरेस्ट चैप्टर में ज्यादातर फोकस डिविडेंड डिविडेंड रेट पे ऊपर है। तो जो ये पहला क्वेश्चन है, दैट इज this question will be an important one. What are the legal provisions regarding the declaration of dividend? तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, ये आपको, ये क्वेश्चन आएगा तो बड़ा क्वेश्चन आएगा। ठीक है। इसमें आपको क्या रखना है कि अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो तो आपको क्या क्या प्रोविजंस है कंपनीज एक्ट 2013 के जो आपको फॉलो करना है। सबसे पहली बात, सबसे पहले आपको लेना पड़ता है कोई भी चीज के लिए बोर्ड मीटिंग, राइट। सो बोर्ड मीटिंग कंडक्ट किया जाएगा। तो डिविडेंड को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिकमेंडेशन के ऊपर ही फर्स्ट डिक्लेयर किया जाता है। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेकमेंड करेंगे कि हमें इतना इतना डिविडेंड हमारे शेयर होल्डर्स को देना है। ठीक है। उसमें क्या क्या डिस्कस होगा कि कितना डिविडेंड देना है, रेट एंड अमाउंट। यस। किस दिन तक बुक क्लोजर, मतलब कौन से दिन पे हम ये, जिसको हम रिकॉर्ड डेट बोलते हैं। सो किस दिन तक के शेयर होल्डर्स को ये डिविडेंड मिलेगा। ये डिक्लेरेशन होगा एजीएम में, तो उसकी डेट और एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ता है जिसमें आपको डिविडेंड की अमाउंट सेपरेटली रखनी पड़ती है, उसकी डिटेल होगी। एक बार सब फाइनलाइज हो गया, फिर लोग शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के लिए क्या लोगे, एक एजीएम लोगे। क्या लोगे, एक एजीएम कंडक्ट की जाएगी। उस एजीएम में डिविडेंड को अप्रूव किया जाएगा बाय शेयर होल्डर्स बाय पासिंग अ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। मतलब कितना, तो 51% शेयर होल्डर्स और मोर। अगर 51% और मोर शेयर होल्डर्स कर देते हैं तो डिविडेंड डिक्लेयर हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो यहाँ पे डिविडेंड हुआ था रेकमेंड, डिक्लेयर नहीं हुआ था। यहाँ पे डिविडेंड हुआ एक्चुअल में डिक्लेयर। डिक्लेयर मतलब फाइनल। ठीक है। शेयर होल्डर्स चाहे तो जो डिविडेंड का रेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रेकमेंड किया है उससे कम डिविडेंड मांग सकते हैं, बट उससे ज्यादा नहीं। एक बार अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है तो उसको वापस नहीं लिया जा सकता है, कैनॉट बी रिवोक्ड। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाद में ये नहीं बोल सकते अरे अरे हमसे गलती हो गई, हमको डिविडेंड नहीं देना है। नहीं, अब नहीं चलेगा। ठीक है। और ये डिविडेंड एक ही बार देते हैं, बार बार देना अलाउड नहीं। कौन सा बात कर रहा हूं मैं, फाइनल डिविडेंड का। फाइनल डिविडेंड आपको एक ही बार देना है एजीएम के अंदर। ठीक है। देन एक बार आपका एजीएम हो गया, उसके बाद एक एक ही मिनट होल्ड करिए। फर्स्ट देयर विल बी बोर्ड मीटिंग। उस बोर्ड मीटिंग में क्या होगा, तो डिविडेंड रिकमेंड किया जाएगा। देन डिक्लेयर किया जाएगा इन एजीएम। ठीक है। उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना है इन शेड्यूल्ड बैंक। ठीक है। कितने दिनों के अंदर, विद इन 5 डेज। ये आपको टाइमलाइन याद रखना है कि 5 दिन के अंदर अंदर जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर हो जाएगा, 5 दिन के अंदर अंदर आपको एक नया बैंक अकाउंट ओपन करना है। तो उस अकाउंट में आप डिविडेंड का पैसा साइड में रख दीजिए। ठीक है, रखना पड़ेगा। ओके। फिर अगर कोई लिस्टेड कंपनी होगा, ये सब इतना याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। आ, इसमें सिर्फ ये चीज याद रखना कि आपको पेमेंट करना है थ्रू ईसीएस। ठीक है। या एनईएफटी, वॉट एवर इट इज। और आपको डिविडेंड पर शेयर बेसिस पे बताना है। जैसे 2 रुपीज पर शेयर या 1 रुपी पर शेयर, ऐसा आपको अपना डिविडेंड स्टेट करना है कि हमने ऐसा डिविडेंड दिया है। ठीक है। रेस्ट ऑल डिटेल्स आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा, दैट्स ऑल्सो ओके। फिर किसको प्रोहिबिटेड है, कौन डिविडेंड नहीं दे सकता है। एक ऐसी कंपनी जिसने अपने डिपॉजिट्स के ऊपर का अमाउंट या उसका इंटरेस्ट नहीं दिया है, वो लोग डिविडेंड इक्विटी शेयर्स पे नहीं दे सकते। अगर आपने आपके डिपॉजिट्स के ऊपर का रीपेमेंट नहीं किया है या उसका इंटरेस्ट भी नहीं पे किया है तो आपको डिविडेंड देना अलाउड नहीं है। साथ ही साथ अगर आपने
डिबेंचर्स को रिडीम करना, उसके ऊपर का इंटरेस्ट देना, या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का रिडीम करना, या किसी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आपने लोन लिया है उसका इंटरेस्ट ना पे करना, अगर आपने ऐसा कोई भी डिफॉल्ट किया होगा तो आप डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कर सकते। मतलब पहले आपको ये डिफॉल्ट ठीक करना पड़ेगा, फिर ही आप डिविडेंड पे कर सकते। ठीक है, सो सिंपल सिंपल फंडा है। You will have to remember, you will hold a board meeting, then you will have a shareholders approval, then you will open a separate bank account. Yes, and there are few scenarios where companies are prohibited from issuing or declaring the dividend. ठीक है। ये जो सेकेंड पार्ट है, लीगल प्रोविजंस फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इसमें से जो बातें हैं वो आपको ऑब्जेक्टिव पर्पसेस रेलेवेंट है। जैसे पहला कि डिविडेंड हमेशा कैश में दिया जाएगा। काइंड में मतलब आप कुछ वस्तु वगैरह नहीं दोगे, आपको कैश ही पे करना है। मतलब कैश मतलब अमाउंट पे करना है, ऑनलाइन भी चलेगा। ठीक है, वो चेक से हो सकता है, वारंट से हो सकता है, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से। आज के डेट में इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही करते हैं। कितने दिनों के अंदर पे करना है? तो आपको ये 30 डेज के अंदर अंदर पे करना है फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। जिस दिन डिक्लेयर हो गया एजीएम में, उसके 1 महीने के अंदर, उसके 30 दिनों के अंदर अंदर आपका डिविडेंड पे हो जाना चाहिए। सिर्फ जिनका नाम आपके रजिस्टर्ड शेयर होल्डर बोल के है उन्हीं को डिविडेंड दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप डिविडेंड देने में चूक गए तो डायरेक्टर्स को पनिशमेंट है, और कंपनी को उसके ऊपर इंटरेस्ट के साथ वो डिविडेंड पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पर्पसेस। ठीक है, अगेन फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पर्पसेस वापस कुछ बातें हैं, जैसे आपको आपका डिविडेंड का अमाउंट जो 30 डेज के बाद भी पे नहीं हो पाया किसी वजह से, मान लीजिए आपके पास किसी शेयर होल्डर ने उसका जो बैंक अकाउंट नंबर दिया हुआ है वो इनवैलिड है, उस वजह से उसके अकाउंट में पैसा जमा नहीं कर पाए, तो ये जो भी पैसा 30 डेज तक अनपेड रहा, उसको नहीं दे पाए, उसको आपको एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर करना है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट, एक नया अकाउंट ओपन करना है और वहां पे ट्रांसफर। ये कितने दिनों में करना है? ये वो 30 डेज खत्म होने के 7 दिनों के अंदर अंदर आपको ये पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। फिर जैसे ही आपने ये अमाउंट अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो 90 डेज के अंदर अंदर कंपनी को अपने वेबसाइट पर एक स्टेटमेंट या एक पॉपअप लगा देना है, जिससे उसमें सब जिन जिन शेयर होल्डर्स के वो अमाउंट आप डिविडेंड का नहीं पे कर पाए, उनका नाम, उनका लास्ट नोन एड्रेस और उनका अनपेड अमाउंट, साइकिल लिस्ट आपको आपके वेबसाइट पे अपडेट कर देना है। ठीक है, और अगर उसके बाद भी ये पैसा अनक्लेम्ड रहा, कितने समय तक? फॉर द पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, 7 साल तक, 7 ईयर्स तक अगर कोई वो डिविडेंड का पैसा लेने को नहीं आया, तो अल्टीमेटली वो पैसा एक गवर्नमेंट फंड विच इज कॉल्ड एज इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, इस फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एक बार आपको टाइमलाइन से बता दो कैसे होगा। सो एजीएम में एक बार डिविडेंड अप्रूव हो गया, तो उसके 30 डेज के अंदर अंदर आपको डिविडेंड पे कर देना है। उसके पहले एजीएम के बाद 5 डेज के अंदर अंदर आपको एक सेपरेट सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देना है। फिर 30 डेज के अंदर अंदर डिविडेंड पे कर देना है। अगर इसके अंदर कुछ डिविडेंड अनपेड रह जाए, तो आप तो विद इन 7 डेज ऑफ आफ्टर कंप्लीटिंग 30 डेज, विद इन 7 डेज में आपको एक अनपेड डिविडेंड अकाउंट में इस पैसे को ट्रांसफर कर देना है। और अगर यहां से भी कोई लेने को नहीं आया, तो आफ्टर 7 ईयर्स इसको आपको आईईपीएफ फंड में ट्रांसफर कर दे। ये टाइमलाइंस याद रखना, ऑब्जेक्टिव पर्पसेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोड्स ऑफ पेमेंट, इंटरिम, इंटरेस्ट, इससे ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, वो रहेगा सिंपल सिंपल, एक डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरिम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड। मार्क इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है इंटरिम डिविडेंड? इंटरिम डिविडेंड मतलब साल खत्म होने से पहले, साल खत्म, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, साल खत्म होने से पहले आपको कुछ अच्छे प्रॉफिट्स हुए हैं,
करंट ईयर में कुछ अच्छे प्रॉफिट्स हुए, मान लो 6 महीना हुआ है साल खत्म, मतलब साल शुरू हो गए, 6 मंथ्स हो गए और अच्छा प्रॉफिट हुआ है, तो आप आपके शेयर होल्डर्स को खुश करना चाहते हैं, तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे और डिक्लेयर भी कर देंगे। हमने जो भी पढ़ा था कि बोर्ड मीटिंग में रेकमेंड होगा, फिर एजीएम में डिक्लेयर होगा, वो सब होता है फाइनल डिविडेंड के लिए। इंटरिम डिविडेंड के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही रिकमेंड भी करते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग बोर्ड मीटिंग लेंगे, उसमें फर्स्ट ये तभी पॉसिबल है अगर एओए में लिखा हो कि आप दे सकते हो इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएंगे एजीएम से पहले, एजीएम से पहले डिक्लेयर बिटवीन टू एजीएम, मतलब एक एजीएम हो चुकी थी, उसने फाइनल डिविडेंड दे दिया, और अगले एजीएम को टाइम है अब तक, ये दो एजीएम के बीच में साल खत्म होने, साल का अकाउंट्स बनने से पहले अगर आपने कुछ प्रॉफिट्स कमाया हुआ है और आपको डिविडेंड उसके ऊपर देना है, तो आप दे सकते हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दे सकते हैं, उसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, ये एक तरह से जैसे आपका फाइनल एग्जाम है और यूनिट टेस्ट है, यूनिट टेस्ट इज लाइक एन इंटरिम डिविडेंड, फाइनल एग्जाम से पहले एक छोटा सा टेस्ट लेके रखा होगा। ठीक है, और एक्चुअल आपका एग्जाम है, एक्चुअल टेस्ट आपका फाइनल एग्जाम है, वैसे ही होता है साल खत्म होने के बाद जब फाइनल अकाउंट्स बन जाएगा, ठीक है, तब आप एजीएम में डिक्लेयर करोगे कि हमें क्या करना है, हमें फाइनल डिविडेंड देना। ये कौन रिकमेंड करेगा, ये रिकमेंड करेगा बीओडी, और डिक्लेयर करेंगे कौन, शेयर होल्डर्स। इसके लिए एओए में कोई ऑथराइजेशन की जरूरत नहीं है, ये आप बिंदास दे सकते हो, हर एक कंपनी को पूरा परमिशन है, आप तब जब चाहे तब फाइनल डिविडेंड दे सकते हो। कहाँ कहाँ से दे सकते हो, आपको करंट ईयर में प्रॉफिट हुआ उसको इस्तेमाल करो, आपके कुछ पुराने प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। फाइनल एग्जाम आपकी 100 मार्क्स की होती है, यूनिट टेस्ट आपकी 20 मार्क्स की होती है, मतलब क्या, फाइनल डिविडेंड का रेट हमेशा हायर रहेगा, जबकि इंटरिम डिविडेंड का रेट हमेशा लोअर रहेगा। ठीक है, और ये तो था ही, ये बिटवीन टू एजीएम से और ये डिक्लेयर होता है इन द एजीएम। सो ये डिस्टिंग्विश को याद रखना है, अगर कभी आपको फीचर्स ऑफ इंटरिम डिविडेंड भी आया तो आपको यही पॉइंट्स लिखने हैं, अगर आपको फीचर्स ऑफ फाइनल डिविडेंड आया तो भी आपको यही पॉइंट्स लिखने हैं। इतना आप करके पिट पैट करेंगे फ्रॉम दिस चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 10, सॉरी, चैप्टर नंबर 10। ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।